नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में आज एक बड़ी फूट पड़ चुकी है। जिस तरीके से एक एक करके जो सहयोगी दल है वो महाराष्ट्र सरकार को छोड़ रहे हैं। और आज बड़ी खबर ये आ रही है कि स्वाभिमानी पक्ष के जो शेट्टी हैं उन्होंने एनडीए सरकार को छोड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। और इसके बाद जो उनके रीजन रहे हैं सरकार को छोड़ने के वो ये रहे हैं कि जो सरकार लगातार किसानों के पक्ष की बात करती है और किसानों को लेकर बार बार पर ज्ञान बांटने के लिए शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तमाम बार किसानों के हित की बात करने के लिए सामने आ जाते हैं। पर आज स्वाभिमानी पक्ष का जो रोहित शेट्टी हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ने के कारण, सरकार को छोड़ने के जो कारण बताए हैं, उन्होंने बताया है कि मैंने कई बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार को चिट्ठियां लिखी, उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश की, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कि किस तरीके से किसानों की जो आय है उसे दुगना किया जाए और साथ में जो एक बार ही आय दी जा रही है यानी कि जो पैसा दिया जा रहा है उसे 2 बार में दिया जाए। पर मेरी इन मांगों को माना नहीं गया है और यही कारण है जिसकी वजह से आज वो एनडीए सरकार को छोड़ रहे हैं। लगातार जो पार्टी है उनको लेकर तमाम खुलासे जो हो रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, ये दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र सरकार, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाता है कि सरकार जो है वो काफी लंबे समय तक एक साथ चलने वाली है, पर यहीं पर जो सहयोगी दल हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ रहे हैं। और यही चीजें अब दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से इस पार्टी यानी कि शेट्टी ने आज एनडीए सरकार को छोड़ा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं या फिर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। जब शेट्टी से सवाल पूछा गया क्या वो भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद ज्वाइन करेंगे, हाल फिलहाल पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, पर चीजें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली और इतने सालों तक किसान नेता रहे शरद पवार आज किस तरीके से किसानों की जो हालात इस वक्त पे महाराष्ट्र में हैं। जब ये सरकार बनाई गई थी तो बार बार पर दावे किए गए थे कि सरकार को जल्दबाजी में इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि किसानों की समस्या है, बारिश का जो मसला है वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। पर आज किसानों की समस्या से ही परेशान होकर, क्योंकि सरकार जो है, जो एनडीए सरकार है, आज वो किसानों के लिए समाधान नहीं निकाल रही है। और यही बड़ा कारण है कि स्वाभिमानी पक्ष के शेट्टी आज बात कर रहे हैं सरकार को छोड़ने के लिए और वो छोड़ भी चुके हैं। तो ये किस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, ये उद्धव ठाकरे सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो हर बार केंद्र सरकार के ऊपर नाम लगाते हैं और तानाकशी करते हैं, तंज भी बार बार कसे जाते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो इसीलिए इन सब चीजों को कर रही है, केंद्र जांच की एजेंसियों को महाराष्ट्र भेज रही है क्योंकि सरकार को तुड़वाना चाहते हैं, गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। पर आज चीजें जो भी नेता एनडीए सरकार को छोड़ रहे हैं वो अपने ही रीजन अलग बता रहे हैं, उनके अलग ही तथ्य हैं कि किस तरीके से एनडीए जो सरकार है वो किसानों को लेकर नहीं सुन रही है, किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर बात करने की कोशिश रोहित शेट्टी की तरफ से की गई और कहा गया कि एनडीए यानी कि एनडीए के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कई बार बात करने की कोशिश की गई। पर इस समय पे भी शरद पवार के अलावा शरद पवार ने भी कहा कि हाँ हम इन मसलों पे बात करेंगे, पर कोई समाधान नहीं निकाला गया। एक एक करके जिस तरीके से पार्टी में अब जो दरार आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ स्वाभिमानी पक्ष ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया है, रोहित शेट्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, जिसमें से एक है शिवसेना, दूसरी एनसीपी और तीसरी कांग्रेस, कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं के जो सांसद और विधायक हैं इनके अंदर भी फूट नजर आ रही है। क्योंकि कल जो मीटिंग दिल्ली में एनसीपी के जो विधायक हैं और शिवसेना के जो सांसद थे उनकी जो मीटिंग हुई थी और जिस तरीके से बार बार पर चेतावनी उद्धव ठाकरे के लिए दी गई कि शिवसेना जो है वो लगातार महाराष्ट्र में कमजोर पड़ती जा रही है और अगर बीएमसी के चुनावों से पहले सरकार को मजबूती नहीं मिली या मजबूत नहीं किया गया तो चुनाव लड़ना हो जाएगा बेहद मुश्किल। जहां एक तरफ जो सांसद हैं वो खुद अपनी पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कई बार ये कहने का प्रयास
नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि हालातों को सुधारा जाए महाराष्ट्र में एमवीए की तरफ से। पर एमवीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम हो या फिर तमाम और बड़े नेता संजय राउत से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज किस तरीके से हर एक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है और हर नेता को लेकर किस तरीके से जो केंद्रीय एजेंसी है वो जांच कर रही है, ये दर्शाती है कि पार्टी और ये जो सरकार है ये 2019 में बनाई तो गई थी। और आपको बता दें कि जिस वक्त पर किसानों का सहारा लेकर ये सरकार बनाई गई थी, आज वही सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। जहां एक तरफ एनसीपी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र था उस समय पे किस तरीके से एमवीए सरकार से सवाल किए थे किसानों की इसी स्थिति को लेकर, और आज यही किसानों की स्थिति जो है वही कारण बन रही है और पार्टियों के लिए एमवीए सरकार को छोड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ नेताओं के लगातार भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आक्रोश भी जो महाराष्ट्र की जनता का है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए हमेशा देखने के लिए हमें मिलता रहता है। जब जनता के ही सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछे जाते हैं कि जिन लोगों के लिए महाराष्ट्र में इस सरकार को बनाया गया था, आज उन लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। वहीं अगर केंद्रीय एजेंसियों की बात की जाए और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बात की जाए तो लगातार इनके ऊपर भी ईडी का एक्शन जारी है, जिसको लेकर सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी जरूर करते हुए नजर आते हैं। एनसीपी के नेता जहां कांग्रेस को लेकर बयानबाजी करते हैं और कभी शिवसेना को लेकर, तो वही शिवसेना के जो नेता हैं वो भी दोनों सहयोगी पार्टियों के ऊपर ताना कसते कभी दिखाई हमेशा नजर आते हैं। और यही बड़ा कारण है कि जिस तरीके से पक्षपात यानी कि बड़े मंत्रालयों के चक्कर में जो सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई है आज किस तरीके से टूटने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि जनता जिस तरीके से आज सवाल महाविकास अघाड़ी सरकार से कर रही है, इनके जवाब आज महाविकास अघाड़ी सरकार के पास नहीं है। और यही कारण है कि जो छोटी पार्टियां भी हैं जिन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को 2019 में समर्थन दिया और उन्हीं पार्टियों के चलते आज एमवीए सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है। 3 पार्टियों ने अपने आप में बड़े मंत्रालयों को तो बांट लिया, पर आज जो दुर्दशा है वो महाराष्ट्र में सुधरती हुई नजर नहीं आती है। चाहे हम कोरोना की बात करें, किसानों की बात करें या तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज महाराष्ट्र में तमाम समस्या है। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कोई बात की जाए तो उनके पास जवाब बनते नहीं बनता। और यही बड़ा कारण है कि आज जो मीटिंग हुई और कल जो मीटिंग थी दिल्ली में, उसमें भी सांसदों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था कि सांसदों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और आखिरकार वो कौन से कारण है जिसको लेकर एनसीपी के जो नेता हैं वो भी फंडिंग नहीं दे रहे हैं शिवसेना के विधायकों को। यानी कि जहां पैसे का खेल है, किसानों की हालात का खेल है, किसानों के लिए कुछ चीजें नहीं की जा रही हैं और महाराष्ट्र से आए दिन चीजें निकलकर सामने आती हैं कि किस तरीके से जो किसान है महाराष्ट्र में वो आत्महत्या कर रहे हैं। और इससे पहले कांग्रेस के भी कई नेता महाराष्ट्र में इस बात को उठा चुके हैं। शीतकालीन सत्र के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सवाल को उठाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है और बीजेपी की तरफ से लगातार किसानों की स्थिति को लेकर जब भी सवाल उठाया जाता है तभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। और बात अगर अन्य लोगों की जाए जो हर छोटे मुद्दे को लेकर टॉपिक पर बात करते हैं, संजय राउत हर छोटी चीज को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा ट्वीट करते हैं, पर किसानों की क्या दशा है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर काफी समय तक कृषि मंत्री रहे शरद पवार भी आज किसानों की हालत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज एमवीए सरकार में बड़ी फूट का कारण बन चुके हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे हर बार ये कहते हैं कि उनकी जो सरकार है ये महाराष्ट्र में काफी लंबे समय तक चलने वाली है, 30 सालों तक ये सरकार चलने वाली है, तो वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने एमवीए का साथ छोड़ा है तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है एमवीए गवर्नमेंट के लिए, महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। जिन बीएमसी के चुनावों को लेकर लगातार एमवीए सरकार के जो नेता हैं वो दावे रख रहे हैं कि इस बार एमवीए और बीएमसी में उनकी सरकार बनने वाली है, बीएमसी में उनका कब्जा होगा। तो वही जो निकाय चुनाव हो रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में, उनमें एमवीए सरकार की क्या भूमिका है और एमवीए सरकार को कितना लोग वोट कर रहे हैं, क्या किस तरीके की चीजें हैं, ये भी सरकार को देखनी चाहिए। क्योंकि आज जो पार्टी है वो विघटन की तरफ जा रही है, जहां पार्टी के अलग जो अपने नेता हैं यानी कि 3 पार्टियों के नेता हैं आज उनके ही अंतर
कला सामने आ रही है और जो बाकी की पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन देके एमवीए को बनाया है, आज वही पार्टियां इस एमवीए सरकार को छोड़कर अपने रीजंस बता रही हैं कि आखिरकार क्या कारण है एमवीए सरकार को छोड़ने के। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।